100% मैं कह सकती हूँ कि आपका 20 दिन में सुपरवाइजर लेवल डन हो जाएगा अगर आपने इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देख लिया तो। क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को कुछ ऐसे पॉइंट बताने वाली हूँ जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो 100% गारंटी के साथ मैं कह सकती हूँ कि आपका लेवल अप करने से बिल्कुल कोई भी नहीं रोक सकता है। क्योंकि मैंने भी इसी रूल्स को फॉलो करके अपना सुपरवाइजर लेवल डन किया था एंड मेरी टीम में भी बहुत सारे लोगों ने इसी रूल को फॉलो करके अपना लेवल अप डन किया। अगर आप भी चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना मिस किए पूरे एंड तक देखिएगा। सो अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वैल्यूएबल लिंक दे रखी हूँ जिसे चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फर्स्ट लिंक है प्री मास्टर क्लास की। अगर आपने एक बार अटेंड कर लिया तो 100% आपकी सारी प्रॉब्लम का सलूशन उस वीडियो में मिल जाएगा। देन मैं बात करूँ अगर मेरे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो हमने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया कि 20 दिन में 100% आपका सुपरवाइजर लेवल डन हो सकता है अगर आपने इस रूल्स को फॉलो कर लिया तो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी जैसे एक पर्सन हमारे साथ काम को स्टार्ट करता है तो हम क्या सोचते हैं कि मेरा सुपरवाइजर लेवल कैसे डन हो जाए, वो भी 1 महीने में, 20 दिन में या तो फिर 15 दिन में, है ना। क्योंकि एक जो पर्सन होता है जैसे वो बिजनेस को स्टार्ट करता है हम क्या कहते हैं कि आपका लेवल अप बिल्कुल डन हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो भी 20 दिनों के अंदर में, 1 महीने के अंदर में। क्योंकि सामने वाले पर्सन ने 2cc करा तो हम क्या कहते हैं कि आपने 2cc कर लिया, अब इस महीने में आपको 4 ईयर्स और बनाने हैं। जैसे आपके 4 ईयर्स बन जाएंगे और आपका 2cc 10cc मिला करके आप आराम से अपना सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट कर सकते हैं। बट सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है कि जैसे अपना 2cc करते हैं वो महीना जो होता है ना हमारा निकल जाता है, ऐसे हाथ से कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। हमने 2cc भी कर लिया, हम वेट करते रह गए कि मेरा इस महीने जैसे मैंने 2cc करा है मेरा सुपरवाइजर लेवल भी डन हो जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, हमारा लेवल अप बिल्कुल भी डन नहीं होता। तो लेवल अप हमारा डन कैसे होगा? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी सिर्फ ये सोचने से नहीं होगा कि हम अपना लेवल अप करें, कैसे करें, ठीक है। आपको इसके लिए काम करना पड़ेगा। अगर सबसे पहले मैं बात करूँ लेवल अप करना चाहते हो तो आपको एक्सक्यूज नहीं देना पड़ेगा। बहुत सारे लोग या तो आप बहाना बना लो या तो आप पैसे कमा लो, क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, दोनों एक साथ नहीं किया जा सकता है। क्योंकि अगर आप बहाना बनाओगे तो पैसे नहीं कमाओगे, अगर आपको पैसे कमाने तो आप बहाना बनाओगे ही नहीं, है ना। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं कल से करूँगा, आज से करूँगा, मैंने अपलाइन को बोल दिया है कि मैंने काम कर लिया, बट रैली में मैंने तो काम किया ही नहीं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि एक जो पर्सन होता है सामने वाला काम तो उसने स्टार्ट कर लिया, कह रहा है कि हमने ये काम किया है, बट एक्चुअली अगर वो सच में काम कर रहा है तो 100% है उसका सुपरवाइजर होने से कोई नहीं रोक सकता है। बट रीजन क्या होता है, सामने वाला पर्सन काम करता ही नहीं है जिसकी वजह से उसका लेवल अप होता ही नहीं है। तो सबसे पहले आपको बहाना नहीं बनाना है और 20 दिन के लिए आपको कंसिस्टेंसी के साथ काम करना पड़ेगा। बिल्कुल भी नहीं आपको दाएं देखना ही नहीं, आपको बाएं देखना है, बिल्कुल आपको स्ट्रेट अपने सिर्फ बिजनेस के ऊपर फोकस करना है। अगर आपने 20 दिन बिना इधर उधर देखे अगर आपने पूरा फोकस के साथ इस काम को कर लिया तो मैं कह सकती हूँ कि आप 100% लेवल अप कर सकते हैं अपना। क्योंकि जब मैंने अपना लेवल अप डन किया था तो उस टाइम मैंने भी अपना 100% अपना पूरा फोकस काम में लगाया था। बिल्कुल भी मैं 20 दिनों तक इधर उधर नहीं की। क्योंकि देखिए जैसे अगर आप फोकस्ड हो जाएंगे ना अपने काम को करने के लिए, आपको इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएगी। प्रॉब्लम्स क्या आएगी, आपके घर में शादी भी हो सकती है, पार्टी भी हो सकती है, दोस्त लोग कहीं घूमने के लिए भी बोल सकते हैं, दोस्त आपके बोल सकते हैं कि एक अच्छी मूवी आई है वहाँ पे चलो देखने के लिए। बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस आएंगे बट आपको सबको इग्नोर करना है। अगर आपने इग्नोर करना सीख गए सारी चीज़ों को, अपना लेवल अप के पीछे सिर्फ भागेंगे तो 100% आप कर सकते हैं। इसलिए कर सकते हैं क्योंकि देखिए ऊपर वाला है ना जो आपको पहले के जज करता है कि अब आपकी लाइफ में इतनी सारी मैं प्रॉब्लम भेजूंगा कि आप इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो। तो अगर आप उस चीज़ को फेस करने लग गए ना, अगर आप बहाना नहीं बना रहे हो कि नहीं मुझे यहाँ जाना है वहाँ जाना, अगर आप पूरा फोकस होकर के अपने काम पे लग गए तो आप बिल्कुल अपने लेवल अप डन कर सकते हैं। इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आपने 20 दिन बिना एक्सक्यूज के अपने काम किया है। अगर 20 दिन सिर्फ देखिए आप सब कुछ फॉलो कर रहे हो लेकिन उसके साथ साथ ये नहीं होता है कि आपके अंदर का मोटिवेशन या फिर आपका काम बढ़िया चल रहा है या फिर आपका काम बुरा चल रहा है उसकी वजह से मेरा लेवल अप होगा, बिल्कुल नहीं। आपका काम कब होगा
जब आप कंसिस्टेंसी के साथ अपने काम को करेंगे। अगर आप कंटिन्यू कंसिस्टेंसी के साथ अपने काम करने लग गए तो 100% है आप सक्सेस हो जाएंगे। तो सबसे पहले इस रूल्स को आपको फॉलो करना है। आपको 20 दिन तक बिल्कुल इधर उधर नहीं देखना है, कंसिस्टेंसी के साथ आपको काम करना है। एंड थर्ड पॉइंट की मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपके पास लोगों की जरूरत है, यानी लीड्स की। बहुत सारे लोग होते हैं जो लीड्स जनरेट करते हैं, अपलाइन से लेते हैं या तो फिर पैसे लगा करके लीड परचेज करते हैं ना। तो बहुत सारे लीड जनरेशन करने का आपके पास ऑप्शंस है। बस जो लोग लीड जनरेट करते हैं बट उन्हें ना लीड को कन्वर्ट नहीं करने आता है, तो आपको ना लीड को कन्वर्ट करने भी आना चाहिए। अगर देखो हमारा काम क्या है, लोगों का, हमें सबसे पहले लोगों के पास ही जाना पड़ेगा। जब आप लोगों के पास जाएंगे, लोग आपके पास आएंगे, काम को स्टार्ट करेंगे तो 100% है आपकी टीम बहुत ही बढ़िया बने। और उसके लिए आपके पास लोग होना चाहिए। और जो आपके पास लीड आ रही है ना, आप उसे कन्वर्ट करिए। आप अपने अपलाइन से थर्ड पार्टी इन्वॉल्व करिए। जब आप थर्ड पार्टी अप्रोच करेंगे तो 100% सामने वाला पर्सन आपके साथ काम को स्टार्ट करेगा। बहुत लोग ये सोचते हैं कि मैं 10 जो पर्सन है 10 में से 10 लोग कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहे। सभी के सभी लोग कन्वर्ट नहीं होंगे, ये माइंड में आप क्लिक कर लीजिए, क्योंकि सारे के सारे लोग फॉरएवर नहीं करेंगे। आपने सुना होगा टीवी पे बहुत सारे एड्स चलते हैं। क्या लगता है जितने सारे लोग एड्स देख रहे हैं या किसी भी चीज़ का, कोलगेट का हो गया या फिर सोप का हो गया या फिर किसी भी चीज़ का, 150 करोड़ लोग देख रहे हैं। क्या 150 करोड़ लोग सारे लोग यूज कर रहे हैं? नहीं, कोई किसी ब्रांड का यूज कर रहा है, कोई किसी ब्रांड का यूज कर रहा है। अगर सारे लोग फॉरएवर में आ गए तो बाकी का काम कौन करेगा, है ना? कोई नहीं करेगा ना। तो आपको यहाँ पे ये नहीं देखना है कि मैंने 10 लोगों को कॉल किया, 10 लोग को फॉलो किया, क्लोजिंग किया, पर 10 में से 10 के लोग नहीं कन्वर्ट हो रहे हैं। 10 में से अगर 5 कन्वर्ट हो रहे हैं, 2 कन्वर्ट हो रहे हैं, 1 कन्वर्ट हो रहा है तो भी बढ़िया है, क्योंकि सारे लोग कन्वर्ट नहीं होंगे। लेकिन आपको नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना, आपको कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहना है, अपने अपलाइन को अप्रोच करवाते रहना है, ठीक है। और सबसे मेन जो पार्ट हमारा क्या होता है, जब अगर आपके पास लीड आ गई तो उस लीड को आपको इनविटेशन करना पड़ेगा। अगर आप सामने वाले पर्सन को इनवाइट करेंगे तो आपके अंदर इनविटेशन करने का एक परफेक्ट वे होना चाहिए। अगर आप सामने वाले पर्सन को अच्छे से इनवाइट नहीं करेंगे तो शायद सामने वाला पर्सन आपके साथ काम को नहीं स्टार्ट करेगा। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आपको फर्स्ट कॉलिंग से आपका फॉलोअप स्टार्ट हो जाता है। ये नहीं कि 2 कॉलिंग के बाद 3 कॉलिंग के बाद हम उसका फॉलो करेंगे, बिल्कुल नहीं। फर्स्ट कॉलिंग पे ही आपको उससे अच्छा रिलेशन बनाना है, अपने काम के बारे में बताना है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट होता है। देन मैं बात करूँ तो जैसे सामने वाला पर्सन काम को स्टार्ट करता है, 2CC भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, और आपका पूरा जो प्रेशर होता है ना, किसने काम को स्टार्ट किया और तुरंत मैं इसका लेवलअप करवा दूँ और ये जल्दी से सुपरवाइजर बन जाए, असिस्टेंट मैनेजर बन जाए, मैनेजर बन जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि सामने वाले पर्सन को ना आप उसे जितना हो सके उतना लीड कर, जितना हो सके उतना उसके अंदर नॉलेज प्रोवाइड करेगी। जब सामने वाले पर्सन के अंदर एजुकेशन और नॉलेज आएगी इस इंडस्ट्री के लिए और प्रोडक्ट्स के लिए, तभी जाकर को आपके साथ इस काम को स्टार्ट करेगा। क्योंकि देखिए, एक पर्सन काम को स्टार्ट तो कर लेता है, आपके साथ लॉन्ग टाइम तक कैसे जाएगा ये मैटर करता है उसके वाई पे। उसका वाई क्लियर होना चाहिए कि उसने फॉरएवर को क्यों स्टार्ट करा। अगर उसका वाई क्लियर नहीं है तो आप उसके वाई क्लियर करने में आप उसकी हेल्प करिए। आप करिए कि आपने सिर्फ फॉरएवर को पैसे कमाने के लिए ज्वाइन किया है या फिर आपका कुछ ड्रीम्स है, उसकी ड्रीम फाइंड आउट करिए। जब उसके ड्रीम फाइंड आउट हो जाएंगे तो आपके बिजनेस को कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा, आपके साथ काम को स्टार्ट करेगा, है ना। तो ये मेन पॉइंट है सबसे पहले कि आपको सामने वाले पर्सन को किस तरीके से गाइड करना है, कैसे उसको फॉलो करना है ना, ये मेन होता है। और आपको बहाना नहीं बनाना, आपको काम करना है। और आपका लेवलअप आराम से हो सकता है, किसी एक के ऊपर नहीं। लेकिन हाँ, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, आपकी टीम काम कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन आप क्या सोचते हैं कि मैंने 10 कन्वर्ट कर लिया, 10 लोग को रिक्रूटमेंट कर लिया, मेरा लेवलअप हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, मेरी टीम काफ़ी बन रही है, और आप लोगों को रिक्रूटमेंट करना छोड़ देते हो। आप अपने लिए काम करने के लिए आए हो ना, तो जितना हो सके आप अपना फ्रंट लाइन ऐड करते रहिए। आपकी जो डाउन लाइन है आप उसके ऊपर काम करिए, लेकिन आप सिर्फ एक के भरोसे मत बैठ जाइए कि नहीं जो सामने वाला पर्सन है वही मुझे ऊपर तक लेकर के जाएगा। बिल्कुल नहीं, किसी के भरोसे नहीं बैठना है। आप यहाँ पे खुद के लिए आए हो, है ना, तो आपको यहाँ पे जितनी हो सके उतनी आपको अपनी फ्रंट लाइन ओपन करनी पड़ेगी। क्योंकि एक सामने वाला पर्सन कभी भी डिमोटिवेट होकर के फॉरएवर को ट्वीट कर सकता है, आपको फोन उठाना बंद कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो सबसे पहले जितना हो सके उतना आपको अपने फ्रंट लाइन पे काम करना पड़ेगा। आप टीम को पूरा सपोर्ट करिए, पूरा हेल्प करिए, लेकिन अपने फ्रंट लाइन पे लोगों को जोड़ते रहिए। इससे बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं करना है, ठीक है।
जितनी आपकी लंबी टीम रहेगी आपके लिए उतना ही फायदेमंद होगा। तो लोगों को ऐड करना बिल्कुल भी ना छोड़े, रिक्रूटमेंट करना बिल्कुल भी ना छोड़े। तो आई होप कि आप लोग को ये पॉइंट समझ में आया होगा। अगर जिसने इस पॉइंट को फॉलो कर लिया 100% कह सकती हूँ उसका सुपरवाइजर लेवल डन हो सकता है। क्योंकि देखिए ये इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप कह रहे हो कि मुझे लेवल अप डन करना है तो क्या सच में आप ईमानदारी से काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर आपने 20 दिन तक इधर उधर बिना देखे आपने काम कर लिया, आपने अच्छे से इनविटेशन सीख लिया, आपने अच्छे से काम करना सीख लिया, सामने वाले पर्सन से रिलेशन बिल्डिंग सीख लिया, तो आपके साथ तो काम को स्टार्ट करेगा, है ना। और लास्ट पॉइंट की मैं बात करूँ तो स्टोरी टेलिंग। आपको अपनी स्टोरी टेलिंग करना है। फिर अगर आपको स्टोरी टेलिंग करने आ गई तो सामने वाला पर्सन आपकी सबसे ज़्यादा स्टोरी से इम्प्रेस होगा। क्योंकि जो सामने वाला पर्सन है एक पल के लिए सोचेगा, अगर इन्होंने काम को स्टार्ट करा है, अगर इनकी लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम्स थी और इन्होंने फेस करते हुए ये अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ, है ना। तो सामने वाले पर्सन को अपनी स्टोरी टेलिंग बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आई होप कि आप लोग को इस वीडियो में बहुत सारे पॉइंट्स मिले होंगे। सो अगर आप लोग चाहते हैं मैं भी अपना लेवल अप डन करूँ तो इस रूल्स को फॉलो करिए। देन मैं आपको बताना चाहूँगी मैं ऑटोमेशन सिस्टम से वर्क कर रही हूँ, जिससे लेवल अप करना काफ़ी ईजी होता है। अगर आपको ऑटोमेशन के बारे में जानना है, अगर ऑटोमेशन की हेल्प लेनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऊपर मेरा कांटेक्ट नंबर मेंशन हो रहा है। सो थैंक यू वॉच माय वीडियो।